और इसी बीच रुक करते इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला हुआ है। बड़ी खबर आ रही है, सुखबीर सिंह बादल पर गोलियां चली है। गोल्डन टेंपल की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुखबीर सिंह बादल से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की हुई है। अमृतसर के गोल्डन टेंपल के गेट पर यह फायरिंग हुई है। बाल बाल बचे हैं सुखबीर सिंह बादल। ये घटना अमृतसर के गोल्डन टेंपल की बताई जा रही है। तस्वीरें आपके सामने है। गेट पर सुखबीर सिंह बादल बैठे हुए व्हील चेयर पर नजर आ रहे हैं। उनके आसपास उनके सेवादार भी मौजूद है। कई सारे सेवादार गेट पर मौजूद आपको साफ तौर पर नजर आ रहे होंगे। ये तस्वीरें दरअसल अमृतसर के गोल्डन टेंपल स्वर्ण मंदिर की है, जहां पर हजारों की तादाद में हर रोज लोग अपना माथा टेकने जाते हैं। गोलियों की आवाज आपको सुनाई दे रही होगी। एक शख्स अचानक से आता है और तुरंत अपने पॉकेट से गन निकालकर फायरिंग करना शुरू कर देता है। किसी को कुछ समझ ही नहीं आता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। तस्वीरें आपको अमृतसर के गोल्डन टेंपल की दिखा रहे हैं, जहां पर भारी तादाद में हर रोज श्रद्धालु पहुंचते हैं माथा टेकने के लिए। इन सब के बीच में ये पिस्टल जो आप इस तस्वीर में देख पा रहे होंगे, वो शख्स जो फायरिंग करने की कोशिश करता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करेंगे रजनीश का, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, हैरान कर देने वाली खबर है, और ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि गोल्डन टेंपल से आ रही है, जहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात रहते हैं। कौन है ये व्यक्ति, क्या इसे हिरासत में लिया गया है, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रही है? देखिए, ये आज सुबह ये पूरी जो है घटना घटी है, जब जो सुखबीर बादल है वो गोल्डन टेंपल के बाहर जो उनको सजा दी गई थी उसको लेकर गले में तख्ती डालकर वहां बैठे हुए थे। अपनी जो है वो सजा को जो है वो दे रहे थे। उसी दौरान वहां पर एक शख्स पहुंचा और उसने सुखबीर सिंह बादल के करीब पहुंचने की कोशिश की। करीब पहुंचने से पहले उसने अपने जो कमीज है उसके अंदर से पिस्टल निकाली। जैसे ही उसने पिस्टल निकाली तभी सुखबीर सिंह बादल के पास खड़े एक शख्स ने जो है उसको पकड़ लिया और उसके बाद उसको काबू किया। इसी दौरान पिस्टल से एक हवाई फायर भी हुआ, जिसकी आवाज साफ तौर पर सुनी जा सकती है, जिसके बाद पूरे गोल्डन टेंपल में जो अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में जो आरोपी था, जो हमलावर था, उसको काबू किया गया। उसके बाद पुलिस को कॉल किया गया। फिलहाल जो है आरोपी को, हमलावर को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और पूछताछ उससे लगातार जारी है। लेकिन गनीमत यह रही कि इस पूरे हादसे में सुखबीर सिंह बादल जो है वो बच गए। उनको कोई गोली नहीं लगी, वो घायल नहीं हुए। लेकिन अगर थोड़ी सी भी जो अगर एहतियात नहीं बरती जाती, जो सुखबीर सिंह बादल के नजदीक जो शख्स खड़ा हुआ था, अगर वो उस हमलावर को नहीं देखता तो यह मामला और बड़ा हो सकता था। सुखबीर सिंह बादल को गोली लग सकती थी। अब यह देखने वाली बात होगी कि पुलिस पूछताछ जब हमलावर से करेगी तो यह जानने की कोशिश करेगी कि आखिर वो कौन है, कहां से आया है और वो क्यों सुखबीर सिंह बादल के नजदीक पहुंचना चाह रहा था, क्यों वो पिस्टल लेके गोल्डन टेंपल में घुसा था। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, और इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद यह साफ होगा कि इस हमलावर को या किसी ने भेजा था या ये खुद वहां पहुंचा था। क्या यह किसी संगठन से जुड़ा हुआ था या फिर यह किसी आपराधिक जो साजिश को अंजाम देने की फिराक में गोल्डन टेंपल पहुंचा था। फिलहाल तमाम मामला इन्वेस्टिगेशन का है और इन्वेस्टिगेशन इस समय चल रही है। जी रजनीश, अमृतसर का गोल्डन टेंपल सिर्फ हमारे देश भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। लोग कितनी दूर से आते हैं यहाँ पर माथा टेकने के लिए और एक झलक पाने के लिए। हर जगह बचपन से हमने देखा है क्या कुछ किताबों में गोल्डन टेंपल का जिक्र किया जाता है, और इन सब के बीच में जहां लोग आशीर्वाद लेने जाते हैं, और सिर्फ सिख समाज या पंजाबी समाज के ही लोग नहीं, किसी भी समाज के लोग यहां पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं, जहां पर आप नतमस्तक होकर आशीर्वाद ले रहे होते हैं, वहां पर इस तरह की फायरिंग की घटना सामने आना कई सारे सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये भी खड़ा कर रहा है कि स्वर्ण मंदिर में जहां पर सुरक्षा के इतने इंतजाम होते हैं, जहां गेट पर ही इतने सारे सेवादार नजर आ रहे हैं, बीच में व्हील चेयर पर सुखबीर बादल को देखा जा सकता है। कल ही वो वहां पर पहुंचे थे और उनको सजा सुनाई गई थी। उसके बाद वो वहां पर अपने गले में भी कार्ड लेकर मौजूद है, दोषी का कार्ड लेकर। इन सब के बीच ऐसी तस्वीर सामने आना क्या कहीं बड़े लूप होल्स को नहीं दर्शाता है रजनीश? देखिए, जाहिर तौर पे जो गोल्डन टेंपल है अमृतसर का, वहां पर जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात हैं वो काफी होते हैं और होने भी चाहिए, क्योंकि वो सिख समुदाय का एक पवित्र स्थल है। और सिख समुदाय की न सिर्फ देश की बल्कि विदेशों से भी सिख समुदाय नहीं बल्कि तमाम दूसरे समुदायों से लोग जो हैं वो गोल्डन टेंपल में दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं।
ऐसे में क्योंकि लाखों की संख्या में रोजाना लोग गोल्डन टेंपल पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं, तो ऐसे में जो सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता वहां पे होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम गोल्डन टेंपल के अंदर होने के बावजूद यह शख्स पिस्टल लेके टेंपल के अंदर तक पहुंच गया। सबसे बड़ी बात यह है कि गोल्डन टेंपल के अंदर जो सुरक्षा व्यवस्था होती है वो ना सिर्फ जो पुलिस की होती है, बल्कि गोल्डन टेंपल की अपनी आंतरिक जो है सुरक्षा कर्मी भी वहां पर तैनात रहते हैं। मुझे लगता है कि यह पूरी जो घटना देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो हमलावर था वो भी सिख समुदाय का था और उसे गोल्डन टेंपल के तमाम नियम और कायदे कानून पता थे, इसी के चलते किसी को भी उस पर शक नहीं हुआ और वो आसानी से तमाम जो सिक्योरिटी को जो है वो ब्रीच करता हुआ सुखबीर सिंह बादल तक पहुंच गया। लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि अगर बात की जाए सुखबीर सिंह बादल की, तो आप देख सकते हैं कि व्हीलचेयर पे जो वहां पे सुखबीर सिंह बादल वहां पर बैठे हुए थे और 4 लोग उनको घेर के खड़े हुए थे। सुखबीर सिंह बादल को जो सजा सुनाई गई थी वो सुखबीर सिंह बादल जो है उस सजा को भुगत रहे थे। ऐसे में एक शख्स चंद कदमों की दूरी तक ही उनके पास पहुंचने से रह गया था। सोचिए अगर वो शख्स पास तक पहुंच जाता तो वो एक बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था, सुखबीर सिंह बादल को नुकसान पहुंचा सकता था। अब ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि यह जानना बहुत जरूरी है कि यह शख्स आखिर है कौन, किस जो है वो संगठन से जुड़ा, क्या ये किसी संगठन से जुड़ा हुआ है या ये किसी मंशा को लेकर सुखबीर सिंह बादल के पास पिस्टल लेके पहुंचा था। जिस तरीके की घटना हुई है उसे देख के साफ तौर पे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो सुखबीर सिंह बादल को टारगेट करने के लिए वहां पे पहुंचा था। तो क्योंकि आप विजुअल्स में साफ तौर पे देखिए, जो सुखबीर सिंह बादल के साथ जो लोग खड़े हैं उन्होंने जैसे ही उस शख्स को पिस्टल निकालते हुए देखा उसे पकड़ लिया तुरंत और उसने हवाई फायर कर दी। इसका मतलब वो अपने दिमाग में पूरा प्लान लेके वहां पे पहुंचा था कि किस तरीके से सुखबीर सिंह बादल के नजदीक तक पहुंचना है और उसके बाद उसको जो अपना जो टारगेट है या उसकी जो मंशा है उसे अंजाम देना है। लेकिन उससे पहले ही उसे काबू कर लिया गया। गनीमत रही कि सुखबीर सिंह बादल इस समय सेफ हैं और उनको जो है वो पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था में उनको रख लिया गया है। फिलहाल जो शख्स है, जो आरोपी शख्स जिसको पकड़ा गया है, उसके साथ ना सिर्फ गोल्डन टेंपल के जो सुरक्षा कर्मी है उन्होंने उसको हिरासत में लिया। उसके बाद पुलिस को कॉल किया गया है और पुलिस अब मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस उस शख्स को डिटेन करके अपने साथ ले गई है और अब जब डिटेन हो गया है तो उससे पूछताछ इस समय चल रही है और लगातार ये जानने की कोशिश पंजाब पुलिस कर रही है कि वो आखिर क्यों वहां पे पहुंचा था। क्योंकि गोल्डन टेंपल एक पूजा का स्थल है, वहां पर लोग आस्था के साथ पहुंचते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के जो है वो दर्शन करते हैं और पवित्र जो वहां पे सरोवर है वहां पर भी बैठकर वो अपनी अरदास लगाते हैं। ऐसे में इतनी पवित्र जगह पे अगर कोई शख्स पिस्टल लेके पहुंचता है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अब ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, कुछ समय का इंतजार करना होगा हमें, करीब 3 से 4 घंटों का। जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं और जो समझ पा रहे हैं उससे तो एक बात साफ है कि जिस व्यक्ति ने गोली चलाने की कोशिश की, गनीमत ये रही कि सुखबीर बादल को कुछ हुआ नहीं। आप देख पा रहे होंगे इन तस्वीरों में व्हीलचेयर पर मौजूद हैं। कल से ही वहां पर धार्मिक सजा का उनको ऐलान किया गया था और उसी धार्मिक सजा को काटने के लिए वो सवर्ण मंदिर के गेट पर मौजूद है, जहां उनके साथ कई सारे सेवादार भी साफ तौर पर उनको घेरे हुए नजर आ रहे हैं। और आप ये भी देखिए कि उनके पैर में फ्रैक्चर है, इसीलिए वो व्हीलचेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। गले में कि मैं दोषी हूं इसका भी कार्ड उन्होंने लिया हुआ है। जो उनके टेन्योर के दौरान जो धार्मिक गलतियों के उन पर आरोप लगे थे उसी की सजा काटते हुए कल इनको सजा का ऐलान हुआ था और उसी की सजा काटते हुए ये कल वहां पर पहुंचे थे। इन सब के बीच में रजनीश एक और बात देखने वाली ये है कि जिस व्यक्ति के हाथ में पिस्टल थी जो फायरिंग की कोशिश करता है, हालांकि वो तो पकड़ा गया है, वहां के सेवादारों ने पकड़ा, आप बता रहे पुलिस को सौंप दिया गया है, पूछताछ हो रही होगी अभी हिरासत में। एक बड़ी उम्र के व्यक्ति नजर आ रहे हैं, वो युवा नहीं है जिसको लेकर कोई सवाल किया जाए। कौन है वो व्यक्ति, क्या किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या पहले से ही इस पूरे सवर्ण मंदिर की उनको जानकारी थी, क्योंकि वो भी सिख समुदाय के ही नजर आ रहे हैं तस्वीरों को देखकर। देखिए, मैं आपको पूरी जो पृष्ठभूमि है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो पंजाब है, पंजाब के अमृतसर में ये गोल्डन टेंपल है। पंजाब में लगातार जो है वो जो खालिस्तानी है वो अपनी जड़ें जमाने की कोशिश वहां पे करते रहे हैं, लेकिन जो मौजूदा सरकार है वो लगातार खालिस्तानियों के विरोध में, खालिस्तानियों को जड़ से उखाड़ फेंकने की जो तरफ लगातार जो कदम उठा रही है, कड़े कानून बनाए जा रहे हैं। जो पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने के लिए जो लोग वहां पर जो लगातार कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ जो भगवंत मान की सरकार है वो लगातार कोशिशें भी कर रही है और अपनी कोशिशों में कहीं ना कहीं सफल भी साबित होती दिख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये जो शख्स है ये किसी जो संगठन से जुड़ा हुआ था, वो संगठन कौन सा था, और अगर किसी संगठन से जुड़ा था तो आप ये मान के चलिए कि वो संगठन जो है वो शांति के रास्ते पे चलने के लिए कदापि नहीं कहता होगा, क्योंकि
इस तरीके की हिंसा का रास्ता अपनाना ये किसी शांति जो प्रिय जो संगठन है उसका जो है काम नहीं होता, बल्कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के संगठन होते हैं उनका ही ये इस तरीके की जो वारदातों को अंजाम देने का कोशिश लगातार रहती है, और वो कोशिश लगातार करते भी रहते हैं। लेकिन चूंकि पंजाब में अब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति काफी मजबूत है, पुलिस काफी चौकस है, इसी के चलते तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बनाया जा रहा है वहां पे। और आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो बम ब्लास्ट किए गए थे क्लबों के बाहर, उनके आरोपियों को भी चंडीगढ़ पुलिस ने पकड़ा था। तो ऐसे में लगातार कमर तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बावजूद इसके आखिर ये शख्स कौन है, किस मंशा से वहां पे पहुंचा था, ये अब देखने वाली बात होगी। इसके लिए कुछ समय का इंतजार करना होगा, करीब 2-3 घंटे का इंतजार करना होगा, तब कॉन्क्रीट पुलिस की तरफ से वर्जन आएगा, और ये वर्जन जरूर आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा मामला है, गोल्डन टेंपल से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ मामला है, सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला है, और सबसे बड़ी बात अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल की जो हमले से जुड़ा हुआ है। ऐसे में ऑफिशियल बयान आना जरूरी है, और वो आएगा भी, लेकिन वो ऑफिशियल बयान कुछ समय के बाद आएगा, क्योंकि अभी पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। क्या ये भी हो सकता है कि वो अकेला वहां पे ना पहुंचा हो, उसके साथ कुछ और लोग भी हों, ये भी तमाम चीजों को देखा जा रहा है। इसके साथ साथ गोल्डन टेंपल की जो तमाम सिक्योरिटी है वो अलर्ट हो चुकी है, और चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। कोई भी संदिग्ध अगर दिख रहा है तो गोल्डन टेंपल के जो सुरक्षा कर्मी है वो उससे पूछताछ कर रहे हैं, बल्कि पुलिस के कर्मी भी वहां पर मौजूद है, और तमाम लोगों से पूछताछ कर उनकी चेकिंग भी की जा रही है। फिलहाल मैंने जैसा आपको बताया कि कुछ समय का इंतजार करना होगा, उसके बाद साफ हो पाएगा कि ये शख्स जो है वो किस मंशा से वहां पर पहुंचा था। रजनीश, हालांकि ऑफिशियल स्टेटमेंट का तो इंतजार होगा ही, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को बताइए, सिख समाज की जो सुप्रीम अदालत है उनकी तरफ से सुखबीर बादल यहाँ सजा काटते हुए नजर आ रहे थे। पहरेदारी और सफाई की उनको सजा का ऐलान किया गया था, और कल हमने ये भी देखा था, तस्वीरें भी सामने आई थी जब वो बर्तन साफ करते हुए नजर आए थे। हालांकि व्हील चेयर पर है, पैर में उनके फ्रैक्चर है। किन मामलों के तहत उनको ये सजा, धार्मिक सजा सुनाई गई है? देखिए, इस सजा की अगर बात की जाए तो जो सिख समुदाय का जो सुप्रीम अदालत होती है उनके कुछ कानून होते हैं। जो जिस शख्स ने अमृत चखा होता है, या फिर जो है वो कोर्ट से या उस समुदाय से जब जुड़ा होता है, तो उसके तमाम कानून होते हैं जिन कानूनों को फॉलो करना होता है। ऐसे में जो ये भी बताया जा रहा है कि सुखबीर सिंह बादल जब इसी बीच जाऊंगी रजनीश आपके पास, एक बड़ी खबर का सीधा रुख करते हैं। इस वक्त सुखबीर बादल पर हमला करने वाला शख्स गिरफ्तार हो गया है, जिसकी तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। सुखबीर सिंह बादल पर गोली चली है, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में ये गोली चली है। गोल्डन टेंपल के गेट की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सुखबीर सिंह बादल मौजूद थे, अन्य सेवादारी भी उनके साथ मौजूद थे। हालांकि ये नाकाम रहा शख्स जो फायरिंग कर रहा था, वहां के सेवादारियों ने उनको पकड़ा, पुलिस को हिरासत में सौंप दिया गया है, गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने पहले ही इस पूरे क्रम को देखते हुए तमाम चीजें वहां पर खंगाल ली थी। सुखबीर बादल पर जिस शख्स ने हमला किया था उसको गिरफ्तार किया जा चुका है। जो साजिश रची जा रही थी, पुलिस ने उस साजिश को नाकाम किया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, पंजाब के अमृतसर से गोल्डन टेंपल से आ रही है, जहां पर सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई है। पूरे इलाके पर पुलिस ने पहले ही सुरक्षा घेरा बनाया हुआ था। सीधा रुख करेंगे रजनीश का। रजनीश, बड़ा अपडेट आ रहा है, गिरफ्तार हो गया है, और लगातार इस पर हम चर्चा भी कर रहे थे, कौन है ये शख्स, क्या किसी संगठन को बिलोंग करता है, क्या हालात जो पिछले दिनों पंजाब में देखने को मिलते हैं, और लगातार इन चीजों को लेकर बात की जाती है, क्या उससे इस शख्स के कोई लिंक सामने आ रहे हैं। बड़ा अपडेट यह है कि गिरफ्तारी हो गई है। नारायण सिंह चौड़ा नाम बताया जा रहा है शख्स का, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब सुखबीर सिंह बादल को सजा सुनाई गई थी, क्योंकि वो एक वीआईपी हैं और एक बड़े जो है वो राजनीतिक दल के जो है वो मुख्य नेता भी हैं, और इसीलिए उनकी सुरक्षा को भी पुख्ता जो है वो स्वर्ण मंदिर में किया गया था। यही कारण था कि जब स्वर्ण मंदिर के गेट पे सुखबीर सिंह बादल बैठे हुए थे तो उनके आसपास पुलिस कर्मियों का घेरा था। हालांकि वो पुलिसकर्मी जो है वो जो सिविल में मौजूद थे, और ऐसे में अगर बात की जाए इस शख्स की, तो इस शख्स का नाम सामने आ गया है। इस शख्स का नाम है नारायण सिंह चौड़ा, ये इस शख्स का नाम है। जैसे ही ये सुखबीर सिंह बादल के नजदीक पहुंचना चाह रहा था, तभी सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा में मौजूद जो कांस्टेबल था वो तुरंत उस जो हमलावर था उसके पास पहुंचा, और उसने उसका हाथ पकड़ के उसकी पिस्टल को काबू किया। हालांकि इस दौरान एक हवाई फायर भी हुआ, लेकिन गनीमत यह रही कि सुखबीर सिंह बादल इस पूरे मामले में जो है वो जो बच गए हैं। सुखबीर सिंह बादल को कोई जो है वो हानि नहीं पहुंची है, लेकिन चूंकि जो है वो सुखबीर सिंह बादल एक वीआईपी हैं, एक जो है बड़े
राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद तो किया गया था और यही कारण था कि सुखबीर सिंह बादल को वो हमलावर नुकसान नहीं पहुंचा पाया। फिलहाल जो नारायण सिंह चौड़ा है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब उससे लगातार पूछताछ की जा रही है कि वो क्यों पहुंचा था और वो क्यों सुखबीर सिंह बादल को जो है वो टारगेट करने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल जो है वो ये तमाम जो चीजें हैं वो चल रही हैं। क्या किसी संगठन से जुड़ा हुआ था, क्या उसकी सुखबीर सिंह बादल से कोई रंजिश थी, क्या सुखबीर सिंह बादल से वो नाराज था, कुछ भी हो सकता है क्योंकि जिस तरीके की वारदात को अंजाम देने के लिए पिस्टल के साथ वो हमलावर नारायण सिंह चौड़ा जो नाम बताया जा रहा है वो पहुंचा था, तो जाहिर तौर पे उसकी कुछ मंशा रहेगी, कुछ प्री प्लान किया होगा, कुछ प्लानिंग करके वो आया गया था या फिर उसको किसी ने भेजा था प्लांट करके। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको जानने के लिए पुलिस, जो पंजाब पुलिस है, वो लगातार नारायण सिंह चौड़ा से पूछताछ कर रही है। पूछताछ करने के बाद क्लियर होगा कि आखिर उसको क्या ये कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार ये देखा जा सकता है कि सुखबीर सिंह बादल के आसपास बड़े सारे लोग वहां पर मौजूद थे, कई सेवादार मौजूद थे। पुलिस ने पहले ही उनकी सुरक्षा में कई खास कदम उठाए थे और जिस वजह से ये जो शख्स है जिसका जिक्र लगातार यहां पर किया जा रहा है नारायण सिंह का, उसकी गिरफ्तारी हो पाई है। एक बड़ा एक्शन तुरंत पुलिस की तरफ से यहां उठाया गया है। कई सारे सेवादार भी वहां उन तस्वीर में साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। देखिए, ना सिर्फ सेवादार वहां पे मौजूद थे बल्कि पंजाब पुलिस के जो कर्मी थे वो भी सिविल ड्रेस में वहां पर सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा में मौजूद थे। यही कारण था कि हमलावर अपनी जो मंसूबों में कामयाब नहीं हो सका। आप विजुअल्स में साफ तौर पे देखिए कि जो शख्स जाकर फौरन भागकर जाकर हमलावर को काबू कर रहा है, बताया जा रहा है कि वो जो शख्स है वो पंजाब पुलिस का एक कांस्टेबल है और जैसे ही उसने हमलावर को देखा वो तुरंत भागकर जो है उसके पास गया, वो हमलावर को उसने काबू किया, पिस्टल उसकी जो है वो छीनी, लेकिन इस दौरान उसने हवाई फायर कर दिया। गनीमत रही ना सिर्फ सुखबीर सिंह बादल को बल्कि वहां मंदिर में और मंदिर के आसपास मौजूद जो लोग थे उनको किसी तरीके की क्षति नहीं हुई। फिलहाल जो मैंने जैसा आपको बताया, सुखबीर सिंह बादल अकाली दल के एक बड़े नेता हैं और यही कारण था कि और वो एक्स सीएम भी रह चुके हैं पंजाब के। यही कारण था कि उनको सुरक्षा मिली हुई थी और यही कारण था कि सुरक्षा के मद्देनजर ही सुखबीर सिंह बादल तक वो हमलावर नहीं पहुंच पाया। फिलहाल पुलिस लगातार नारायण सिंह चौड़ा से पूछताछ कर रही है और पूछताछ पूरी होने के बाद यह साफ हो जाएगा कि आखिर नारायण सिंह चौड़ा की मंशा क्या थी, क्या मंसूबे थे, क्या वो सुखबीर सिंह बादल को गोली मारने के लिए आया था या उसकी मंशा कुछ और थी। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर पुलिस जो है वो इस समय पूछताछ नारायण सिंह चौड़ा से कर रही है। जी बिल्कुल, लगातार पूछताछ जारी है। तस्वीरें एक के बाद एक सामने आ रही है। उन तस्वीरों को देखिए और समझिए कि कितनी बड़ी सिक्योरिटी यहां पर पहले से ही सुखबीर सिंह बादल के लिए रखी गई थी। ये पूरी तस्वीरें देखिए, आपको फुल फ्रेम में ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। जब ये शख्स जो कि सुखबीर सिंह बादल के सामने आता है, ये दिखाता है कि वो मंदिर से गेट की तरफ एंटर कर रहा है और हवाई फायरिंग करता हुआ नजर आता है। तुरंत वहां पर जो सेवादार मौजूद होते हैं, जो पुलिस के कर्मी वहां मौजूद होते हैं सिविल ड्रेस में, वो उस शख्स को पकड़ते हैं, उसे घेरते हैं और उसके हाथ से वो पिस्टल जिससे वो हवाई फायरिंग करता है उसको छीनते हुए नजर आ रहे हैं। देश का सबसे बड़े मंदिरों में से एक गोल्डन टेम्पल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो शख्स की है जिसने सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की है, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिखाया है। एक बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस के तौर पर देखी जा रही है। आपको बता दें, सिख समाज की तरफ से, जो सिख समाज की सुप्रीम अदालत होती है, उनकी तरफ से सुखबीर सिंह बादल धार्मिक सजा काट रहे थे और इसी धार्मिक सजा काटने के तहत वो गोल्डन टेम्पल के गेट में मौजूद थे जहां पर उनको पहरेदारी की सजा मिली थी। कल हमने वो भी तस्वीर देखी थी जब वो वहां पर मौजूद थे और बर्तन धुलते हुए नजर आए। व्हीलचेयर पर मौजूद, पैर में फ्रैक्चर लेकर कई सारे उनके साथ सेवादारी और सिविल कपड़ों में पुलिस कांस्टेबल भी वहां पर मौजूद थे जिन्होंने ये बड़ी साजिश को नाकाम किया है। गोल्डन टेम्पल की ये सीधी तस्वीरें आपके सामने।